अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हो आप सब लोगों को मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज का व्लॉग मैं 12 बजे स्टार्ट करती हूँ और कमरा वमरा भी तकरीबन साफ़ सुथरा हुआ होता है और मेरी बहन कंप्यूटर पर लगी हुई होती है। इधर आती हूँ तो ये मेरे साथ के भाग भाग के जा रहा होता है। खैर मैं इसके भाइयों के पास आती हूँ तो इसके भाई बड़े मज़े से लगे हुए होते हैं। खैर तो व्लॉग में बताओ कि ये लोग आज कागज़ की पतंग बना रहे थे। ये फंस गया सी है। खैर जो भी होता है ये आज आगे व्लॉग में नहीं आने वाले। खैर मैं नीचे वाले कमरे में रहती हूँ। नीचे वाले कमरे का आप लोगों को टूर कराती हूँ। मेरे दादू का कमरा और ये हमारी बैठक है। बैठक भी माशाल्लाह साफ़ सुथरी हुई हुई है और हमारा कमरा भी साफ़ सुथरा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने देखा ही होगा मेरे घर में कितने बच्चे हैं और ये इन सब की ट्रॉफीज़ है। इसमें मेरे भी हैं और मेरी भाइयों की बहनों की भी हैं बीच में। एक दफ़ा देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल रहे हैं ऐसा ना हो कि इस व्लॉग के बाद चीज़ें टूटने लग जाए। खैर जो भी मैं बाहर आ जाती कमरे में और किचन का ये किचन में मेरी पप्पो लोग काम करती होती लेकिन आजकल पप्पो नहीं है तो इस वजह से हम लोग ये होता है किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे। इधर मैं ऊपर आकर लेट जाती हूँ। ऊपर आके देखती हूँ ये क्या समोसे खा रहे मुझे चढ़ जाता गजब बेइज्जती है। गुस्सा और मैं जब फटाफट लाइट ऑन करती हूँ कमरे की और रख लेती हूँ अपना बुर्खा रख लेती हूँ, जैकेट रख लेती हूँ, दुपट्टा रख लेती हूँ और मास्क रख लेती हूँ और फ़ौरन से तैयार होके नीचे आने लग जाती हूँ। फ़ौरन से अपनी कुंडी खोल के बाहर आ जाती हूँ और बाहर भी काफ़ी ठंड हो रही होती है, अंधेरा भी हो रहा था, दिमाग भी ख़राब हो रहा था क्योंकि ये लोग मेरे बगैर समझ आ रहे हैं। हर जो भी होता है। और ये जो आप लोगों को सड़क पे पानी नज़र आ रहा है ये पानी वाला ट्रैक्टर गुजरा जिस वजह से उसको पानी लीक हो रहा था। खैर जो भी होता है मैं बाहर आ जाती हूँ और सामने देखती हूँ कि घर में लाइटें लगी थी। शायद इनके घर में शादी है, मुझे तो खैर पता नहीं होता। ऐसे जाते हुए सामने अंकल जी भी जा रहे थे। खैर जो भी होते इतनी ठंड में इनकी बहादुरी है वैसे। खैर जब भी तो मैं बाहर आ जाती हूँ पहले तो मैं कैमरे को थोड़ा नीचे रखती हूँ क्योंकि अगर कोई कस्टमर होगा तो मैं व्लॉग बंद कर दूँगी लेकिन ये मेरी बहन ही होती है और अपनी सारे बंदे होते हैं। हर मैं व्लॉग बनाने स्टार्ट करती हूँ और अंदर आ जाती हूँ। फ़ौरन आके बोलती हूँ कि मेरे समझ से दो। मम्मा कहती हैं जिसने तुम्हें तस्वीर सेंड की है ना उसी को बोला समझ से दे, वो मम्मा मुझे दे रही थी। खैर मैं अपनी बहन के पास आती हूँ तो तुमने मुझे तस्वीर सेंड की तो तुम ही मुझे समझ से दोगी। तो वो मुझसे कहती चल भाग, मैं तो नहीं देती, मुझे चिढ़ा रही होती। खैर जो भी होता है मैं इधर जैसे साइड पर देखती हूँ तो और इधर इन्होंने बहुत ही प्यारा डेक ला के रखा होता है और ये मुझे पहले नज़र नहीं आता और जब लाइटनिंग जो चीज़ की हो रही थी उससे मुझे नज़र आता है कि एक डेक भी ला के रखा है। खैर जो भी होता है यहाँ पे मेरी बहनें तो बैठी चबले मार रही हैं। खैर इनकी चबलों की छोड़े खैर में मुझे 50 से दे देती है और मैं लेकर आ जाती हूँ। मुझे रास्ते का पता नहीं होता अपने साथ में एक बच्ची को ले लेती हूँ। खैर जो भी है तो उसको भी रास्ता नहीं पता होता। आधे रास्ते में मैं इसे पूछती हूँ कि तुम्हें रास्ते का नहीं पता, तो कहती है मुझे तो पता ही नहीं। फिर हम दोनों वापस आ जाते वापस मजा आएगा ना भिड़ो। जाने के बाद फिर मैं बोलती हूँ कि इसको तो रास्ते का पता ही नहीं, कोई जिसको रास्ते का पता है वो मेरे साथ है। तो साथ ही मेरी बहन और हम तीनों बंदे जाने लगते हैं और जैसे तैसे करके हम रोड क्रॉस करते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग समोसे रास्ते में बहुत सारी दुकानें होती हैं। खैर हम ये ले लेते हैं, हम अपनी दुकान पर जाते हैं। उनको मैं बोलती हूँ चटनी भी साथ देना क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे समोसे रोल समोसे के साथ चटनी नहीं देते। खैर मैं ये चटनी दे देते हैं, वो मुझे एक रोल एक समोसा लेती हूँ 20-20 रुपये के। 10 रुपये मुझे वापस मिलते हैं। 10 रुपये का मैं साथ गन से भरा दे 2 पापड़ लेकर और ये सब चीज़ें लेकर मैं घर आ जाती हूँ। घर आके मैं व्लॉग नहीं बनाती। हर कमरे में आके मैं लाइट ऑन करके मैं अपना बुर्खा वगैरह चेंज करती हूँ। बुर्खा वगैरह जगह जगह पे रखती हूँ और अपना रोल समोसे पिला के टेबल पर रख देती हूँ और मैं किचन में आ जाती हूँ एक प्लेट और एक कौली लेने के लिए। और प्लेट और कौली लेकर मैं आ जाती हूँ दोबारा कमरे में और बड़े मज़े से समोसे और चटनी डाल के खाने लगती हूँ। समोसे रोज़ मुझे होते थे ठंडे, अब ठंड में इतनी लाते लाते ठंडे हो अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? जाते। खैर साथ ही अपना मैं पीसी ऑन कर लेती हूँ। पीसी पे साथ साथ गाने सुन रही होती हूँ और साथ साथ खा रही होती हूँ। लाइट भी बंद कर लेती हूँ, अपने पापड़ भी अपने पास रख लेती हूँ क्योंकि ये खाने के बाद मैंने पापड़ खाने होते। हाय बड़े मज़े के लग रहे थे और इस टाइम मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ ना कुछ खाने को। ये थे तो ज़रा से लेकिन बड़े मज़े के लग रहे थे यार वाकई। खा पी लेने के बाद प्लेट और कौली को टेबल पर रख देती हूँ और आके अपने सोफे पे बैठ जाती हूँ। पापड़ों की बारी से खैर पापड़ खा रही थी। अभी 8 ही बजे होते हैं। मेरी बहनों का भी नज़र होने वाला होता है। थोड़ी देर गुजरती है कि मेरी बहनों का नज़र हो जाता है। इन्होंने शोर शराबा अपना ही लपड़ लगाया होता है। इतनी देर में मम्मा मुझे उठा देती, कहती कि आटा गूंदने वाला होता है, उठ के आटा गूंद लो। और वो रोटियाँ बना रही होती हैं। खैर 2 ही रोटियाँ बनाई होती हैं और आटा गूंदने वाला आटे को लेके मैं कमरे में आ जाती हूँ और रख लेती हूँ और आटे का गूंद के मैं वापस किचन में रख आती हूँ। खैर जो भी तो मुझे यहाँ पे एक अंगूठी मिल जाती है, फौरन तो उठा लेती हूँ और जैसे जैसे बहन होती है मुझे बाकी उंगली पता नहीं आटे के रंग में लगा रही होती है। रोटी तो बनाई थी, साथ नान भी पड़ता, साग भी पड़ता और मेरे साथ खाना खाने लगते। तो खाना खाने के बाद आकर अपने बिस्तर पर लेटती हूँ और ये शौकीन ड्रामे लगाकर वहीं पे चिपकी हुई खड़ी हुई होकर ड्रामे देख रही। खैर यार आज के ब्लॉग को मैं यहीं लगाती हूँ फुल। आज आप लोगों ने देखा कैसे मैंने समोसे खाए, देखा तो किसी ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।